अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज ये दूसरा एपिसोड है पेपर ट्रेड प्रैक्टिस सीरीज का। और जज़ाकल्लाह, आपका रिस्पांस अच्छा रहा, लेकिन मुझे भी लगता है कि हाँ, कंपेयर टू ओवरऑल सब्सक्राइबर इट इज स्टिल लेस देन 5%। कम से कम 400-500 लोग तो इंटरेस्टेड होने चाहिए। 25%, 20% के लगभग लोग तो इंटरेस्टेड होने चाहिए। चलिए देखते हैं, इंशाल्लाह जैसे जैसे रिस्पॉन्स आएगा उसी हिसाब से हम फिर आगे आगे प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने डिस्क्लेमर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पॉज लेता हूँ, आप डिस्क्लेमर। ओके, तो क्विकली डिस्क्लेमर पढ़ता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ। मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की नहीं ली है। मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करता हूँ। किसी भी एग्जाम्पल को, जैसे आज भी हम कुछ स्क्रिप्ट की बात करेंगे, आप उनको सिर्फ एग्जाम्पल समझे, बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप नॉलेज जहाँ से मिले आप ज़रूर गेन करें। और खास तौर से आज के एपिसोड के लिए स्टॉक डिस्कस्ड इन दिस वीडियो आर ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस एंड यू शुड नॉट बाय देम। इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट इज सब्जेक्टेड टू रिस्क एंड यू कैन लूज ऑल योर मनी। ओके, तो आप मेरे बताने से कुछ मत ले लेना बिल्कुल भी, ठीक है। और आगे बढ़ें इससे पहले हम क्विकली रिवाइज करते हैं 12-26 को। तो 12-26 की एंट्री के क्राइटेरिया क्या है? 12-26 क्रॉसओवर अबाउट 21 EMA, 27 EMA, SMA और RSI 55 के ऊपर होना चाहिए या 50 के ऊपर होना चाहिए और 70 के नीचे होना चाहिए। MACD पॉजिटिव होना चाहिए। ADX ऑप्शनल है, 25 के ऊपर होना चाहिए और 45 के नीचे होना चाहिए, ये ऑप्शनल है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखना है। एग्जिट क्राइटेरिया क्या है? 5% या 50 रुपए में से जो मिले वो निकल जाइए। दूसरा क्राइटेरिया जो स्टॉप लॉस का है वो है कि 7 EMA के नीचे हो तो आप निकल जाइए, 12-26 की सपोर्ट निकल जाइए, और अगर 21 EMA के लो के नीचे हो तो आप निकल जाइए। ये हमारे क्राइटेरिया है। चलिए साहब, अब हम चलते हैं अपने स्कैनर पर। तो हमारे पास आज ये स्कैनर है और आज हम स्कैनर को करते हैं रन। रन करने के बाद हम देखते हैं कि आज हमारे पास दो आ रही हैं, लेकिन हमने ये बंद कर रखा है। अगर आप नोटिस करो, फंडामेंटल वाला, अगर हम फंडामेंटल वाले को बंद करते हैं तो सिर्फ एक आता है, लेकिन हम इस पे काम नहीं करेंगे। क्रिस्टल पे इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि क्रिस्टल का जो IPO है वो इसी साल आया है, तो चार्ट बहुत कुछ बताता नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो इस पे हम काम नहीं करेंगे, बट स्टिल हम इसको अगर बंद करते हैं और देखते हैं कि कौन सा दूसरा आ रहा है। तो दूसरा आ रहा है गुजरात पिपावा। गुजरात पिपावा में मान के चलिए कि इस क्राइटेरिया में से कहीं ना कहीं कोई लोचा है, 500 करोड़ वाला या फिर डेट टू इक्विटी वाला, वो देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम गुजरात पिपावा का खोलते हैं चार्ट, जो मैंने आपके लिए बना के रखा है पहले से, 12-26 वाला। नीचे से देखते हैं ADX 18 ठीक ठाक है, कम नहीं है। लेकिन ये देखो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। MACD पॉजिटिव है, 60 के ऊपर है, विच इज फाइन। RSI, तो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट को अब अगर हम देखते हैं तो इसमें 921 का क्रॉस हुआ था कल, और आज हुआ है इसमें 12-26 का। तो 12-26 का क्रॉस ओवर होते ही देखो इसने 203 से कहाँ पे गया है? 219 पे। नेक्स्ट स्टॉप लॉस जो है वो इसका 225 का है। तो अब इसमें एंट्री एग्जैक्टली आज नहीं बनती है। 12-26 का क्रॉस ओवर होने के बावजूद इसमें एंट्री कल ऐसे बन सकती है, या तो इसमें आपने आज देखा होता कि क्रॉस ओवर जैसे ही हुआ था तब आपको मिलना था, तो आप सोच लेते। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि कल आप इसको देखिए कि कहाँ खुला है, और इसको देखने के बाद अगर ये रिट्रेसमेंट में जाता है थोड़ा बहुत भी, तो फिर आप वहां पर लेने की कोशिश करिए। अगर रिट्रेसमेंट में नहीं जाता है तो फिर आप इसके ऊपर इसके बंद होने का इंतजार करिए। जब ये बंद हो जाए तब आप एंट्री लीजिए। और ये इसका स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है 203 के आसपास का एज ऑफ नाउ आज के। तो अगर आप कल एंट्री लेते हैं तो पार्शियल एंट्री लीजिए, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करिए ताकि और ऐड हो जाए, ताकि फिर आपको अच्छा सपोर्ट मिले।
इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लैग ब्रेकआउट बनता हुआ भी दिख रहा है डेली में। फ्लैग ब्रेकआउट की खासियत होती है कि जब वो डेली में बनता है तो वीकली में वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। देखो डेली में फ्लैग ब्रेकआउट था, मैंने जैसे ही इसको वीकली में कन्वर्ट किया, इसकी खूबसूरती जो थी वो बढ़ गई। ठीक है, तो जब ये इसके ऊपर जाएगा फ्लैग, क्या कहना चाहिए, इसके ऊपर क्लोज होगा तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट देने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पर जो मैंने बोला इसका क्या मतलब है, ये 225 के ऊपर है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, थोड़ी सी एंट्री कल ले लें, वेट करें, रिट्रेसमेंट कल होगा तो कल थोड़ी सी एंट्री ले लें, उसके बाद फिर हम वेट करें और 225 का इमीडिएट टारगेट है, 225 के ऊपर फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक लगा देते हैं अपना क्या ट्रिगर के मूव अबाउट 225, है ना, तो ये अलर्ट हमारे पास आ जाएगा जब हम लगाते हैं कि भाई मूव अबाउट 225 हो गया, अब हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये हमारी कल के लिए हमारी ये स्ट्रेटजी हो गई या ये हमारी प्लानिंग हो गई जब है। अब वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 2 दिन से इसने बहुत अच्छे वॉल्यूम दिए हैं, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन दिया है। ठीक है, तो डाल लेते हैं इसको वॉच लिस्ट में। तो ये हो गया GPPL और इसका प्राइस हमारा है कितना, 219 कितना है, 213 का हमारा प्राइस है। ठीक है, एंट्री की डेट हमारी है इसकी आज की 24। ठीक है भाई, तो ये आप पेपर ट्रेड के लिए है, सिर्फ एग्जांपल है, एज सच कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल की, कभी आप समझो कि बाई सेल की रिकमेंडेशन है। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं 1226 फ्लैग ब्रेकआउट। ठीक है, अब इसके फंडामेंटल भी हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। तो फंडामेंटल में क्या है, बेसिकली इसके मार्केट कैप अच्छा है, डेट टू इक्विटी बहुत कम है, डेट जो है वो 79 करोड़ का है और इनके पास रिजर्व बहुत ज्यादा है, प्लीज परसेंटेज 0 है, प्रोमोटर होल्डिंग 44% है। ये इसकी वजह से वहां पे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा होगा। देखो ये जो हो रहा है ना, हमने 45 डाल रखा है, अब इसे मान लो 40 कर देता हूँ ना, तो देखो ये हो जाएगा। देखो 40 में भी आ रहा है, डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी लेस देन इक्वल टू 0.7, तो 0.7 से तो कम, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है असल में, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। डेट टू इक्विटी में प्रॉब्लम है, इसको मैंने 40 कर दिया तब भी नहीं आ रहा है क्योंकि 44 है, तो आना चाहिए। चलिए खैर, तो बुक वैल्यू सॉरी OPM 58% का है, प्रोमोटर होल्डिंग 44% है, प्लीज 0 है, FZ वैल्यू जो है इसकी 194 है और करंट प्राइस जो है तो ऑलमोस्ट प्राइस के आसपास है, बट हम क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम मोमेंटम कैप्चर कर रहे हैं, तो वी कैन इग्नोर दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर का 370 है और इस साल का जो है वो 489 है, तो इसका मतलब हमारे पास एक अच्छी रेंज है, शेयर जो है वो अच्छा मूव कर रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो चीपी है, ये दो और जो है उनसे चीप है, इंडस्ट्री पी से भी कम है इसकी पी, तो यहाँ के हिसाब से तो ये लिटिल बिट अंडर वैल्यूड है और यहाँ के हिसाब से लिटिल बिट ओवर वैल्यूड है, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। सेल्स जो है देखो 215, 253, 270, 251 थोड़ा बहुत बढ़ी है, बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं बढ़ी है। हाँ, मार्जिन इनका बहुत जबरदस्त है, देखो 61% का। प्रॉफिट भी इनका बढ़िया है, अच्छा बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी इनका बढ़ा है ओवरऑल, जबकि इनकी अदर इनकम निगेटिव में है, तो इसको अदर इनकम को अगर यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये प्रॉफिट जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा, EPS बहुत बढ़िया हो जाएगा और वहां पे आपकी फेयर वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। एनुअल को अगर आप देखते हैं तो देखो एनुअल भी बढ़ी है, कम नहीं हुई है, तो इसका मतलब ठीक है, ट्रेडिंग लेने के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। FII ने अपनी परसेंटेज थोड़ी सी कम करी है, बट बहुत ज्यादा नहीं करी है, 3% इन्होंने करी है, 10% करी है। ठीक है, ठीक ठाक है ओवरऑल, तो हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे, अल्लाह का नाम लेके इसको हम फिर देखेंगे कि भाई क्या होता है। ठीक है, टारगेट हमने इसका ऑलरेडी सेट कर ही लिया है, जो भी है। अब हम देखते हैं कि हमारा कल का जो हमने बाई किया था PCCBL, बाई किया था मतलब पेपर पे बाई किया था, 266 पे बाई किया था, वो आज हमारा कहाँ गया। ठीक है, तो
ECCB यहाँ ये रहा। तो आज कल हमने 266 पेस की बात करी थी, राइट। आज ये गया है, कहाँ पर गया है, आज ये गया, इसने हाई बनाई है 275 की और 274 पे ये क्लोज हुआ है। इसने अपनी जर्नी को यहाँ पर कंटिन्यू रखा है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी इस पोजीशन को क्लोज नहीं करेंगे। 5% की हम बात करते हैं क्लोज की, और हमारा टारगेट जो है इसका पहला वो 285 का टारगेट हमारा है, ठीक है। जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर 7 SMA का लो जो है वो हमारा पहला स्टॉप लॉस ट्रेलर के लिए होना चाहिए। 3% ये हमें ऑलरेडी दे चुका है, 2% का हमारा कल को इंतजार है, और फिर हम इसमें अपना टारगेट जो है वो हमारा आ जाएगा। तो ये आपके रडार पे कल के लिए होना चाहिए कि कल को अगर ये टारगेट टच करता है तो यू कैन प्लान एन एग्जिट। एग्जिट का मतलब पेपर एग्जिट। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सारी की सारी कहानी गुड़िया गुड्डू का खेल है, समझ रहे हो। ये एक्चुअल में शादी नहीं हो रही है, सिर्फ गुड्डे गुड़ियों का खेल वाली शादी हो रही है, ठीक है। तो ये आप प्लान कर सकते हो कल का एग्जिट, और फिर आप देख सकते हो कि हाँ भाई क्या होना है। यहाँ पे हमें 7 SMA का अगर टारगेट मिल जाता है तो फिर हमें 7 SMA को लेके इसको ट्रेल करना पड़ेगा, जहां जहां तक हम इसको प्रॉफिट जो है हम बुक करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका 7 SMA को हम खोल लेते हैं, है ना, ताकि 7 SMA जो है वो हमारे लिए रहे। तो 7 SMA मूविंग एवरेज, यहाँ पे लगाओ मूविंग एवरेज, नॉर्मल मूविंग एवरेज, है ना। नॉर्मल मूविंग एवरेज को हम यहाँ से कर देते हैं कितना, 7, और इसको हम कर देते हैं स्टाइल, इसका हम कर देते हैं रेड, थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं ताकि पहचानने में आसानी रहे। 921 को अब बंद कर देते हैं, जरूरत नहीं है। 1226 को भी अब हम बंद कर देते हैं, जरूरत नहीं है। तो हमारा 7 का ये क्लोज है, इसको हम करते हैं अब लो पर, चलो लो पर, ठीक है। तो 7 SMA का लो जैसे ही आएगा हम इसमें एग्जिट मारने की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारा दूसरा लेवल है, वो है क्या, वो है हमारा 21 डेज का जो EMA है उसका लो, बट अभी उसकी बात नहीं चल रही है, ठीक है। तो 3% का गेन हमें एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इसमें बरकत दे। और लेकिन ये सारा का सारा पेपर ट्रेडिंग है, ये कोई प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं चल रही है। ये सिर्फ इसलिए सीरीज शुरू की गई है ताकि आपको सीखने को मिले कि आप एक्चुअल में जब यहाँ से सीखना शुरू करते हो तो ट्रेड कैसे होता है। वैसे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब स्टॉक आया हुआ होता है तो वो दिन में आ जाता है, और मैं आपको बताता हूँ रात में, ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं जाने से पहले, 1226 को कर देते हैं बंद। 921 को खोल के देखते हैं कोई स्टॉक आ रहा है। तो 921 में आज कोई स्टॉक हमारे नहीं है, ठीक है। तो 921 में हमारे कोई स्टॉक नहीं है। 1226 में हमारे एक ही स्टॉक आ रहा था जो पहले था, क्रिस्टल मैंने बात करी, क्रिस्टल का IPO आया है बेसिकली। क्रिस्टल भी मैं आपको लगा के बता देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। क्रिस्टल में क्या है, क्रिस्टल पेपर ट्रेड, ये है क्रिस्टल। ये क्रिस्टल आपका आ गया, देखो क्रिस्टल भी बहुत बढ़िया है सेटअप। ये 15 के ऊपर है, ये यहाँ पर आ गया है, ये आपका 65 है, सेटअप भी ठीक ठाक है। बट प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम क्या है, ये IPO वाला शेयर है, तो अभी इसका जो है बेस कुछ तैयार हुआ नहीं है, चार्ट भी छोटा है, तो इसलिए हम ऐसे चार्ट में नहीं घुसते, ठीक है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया बहुत बहुत। दुआओं की दरखास्त है, ये रेगुलर एपिसोड नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि रोज बना पाऊं, लेकिन अगर नहीं बना पाया तो माजरत, और अगर बना दिया तो दुआओं की दरखास्त है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज्यादा कमेंट करें, क्योंकि आप अपने भी तो चार्ट बनाए ना, मैं मेरे अकेले के चार्ट बनाने से कुछ नहीं होगा भाई, आपको खुद भी चार्ट बनाने पड़ेंगे। आप चार्ट बनाइए, स्कैनर आपके पास है, आप चार्ट बनाइए, चेक करिए कौन कौन से शेयर जो हैं वो फ्यूचर में आपको लग रहा है 1226 हैं, कौन कौन से पुराने 1226 वाले जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं, वो आप बनाइए, और एटलीस्ट उनका स्टॉप लॉस और क्या कहना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताइए, उनका टारगेट बताइए, ताकि कम से कम जो कमेंट सेक्शन में और लोग हैं वो भी एक्टिव होने शुरू हों। और मैं भी इंशाल्लाह आपके कमेंट पढ़ता हूँ, आपको सबको पता है, और मैं भी फिर आपको अपनी तरफ से कुछ अगर सपोर्ट है आपके चार्ट बनाने में जो गड़बड़ है उसको फिर मैं एक्टिव करूँ। तो इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज।